So hello friends, now today we have to discuss one more example of linear algebra, and that example is let T from V2 to V3 be linear transformation defined by T x1 comma x2 equal to x1 plus x2 comma 2x1 minus x2 comma 7x2 if b1 equal to e1 comma e2 and b2 equal to f1 comma f2 comma f3 are standard bases of v2 and v3 respectively, then the matrix of t relative to b1 and b2। मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है जो जो v2 से लेकर v3 तक मैप हो रहा है, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिया गया है t ऑफ x1 कमा x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 कमा 2x1 माइनस x2 कमा 7x2, ठीक है। और b1 एंड b2 दो स्टैंडर्ड बेसिस दिए हुए। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स याद रखिए, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए यहाँ जा रहा है v2 से लेके v3 तक, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसके उल्टा, मतलब जो होगा 3x2 का, ठीक है। मतलब 3x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा, ये हमेशा याद रखना। इस पे एक क्वेश्चन आया भी था सेट एग्जाम में, तो इसको याद रखिए कि T is a linear transformation from V2 to V3, then the matrix of T is become क्या आएगा 3x2 ऑर्डर का, मतलब उसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो आइए कर दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास दो बेसिस दिए हुए b1 दैट इज e1 कॉमा e2 और b2 f1 कॉमा f2 कॉमा f3, ठीक है। तो ये बेसिस है, तो ये जो पहला बेसिस है पक्का ये इस दूसरे बेसिस के मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। मतलब ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा t ऑफ e1 इक्वल टू कोई भी स्केलर लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ a b c। सो a f1 प्लस b f2 प्लस c f3, ठीक है। और इस e1 को मैं मान लेता हूँ t1 कॉमा 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट है। और सिमिलरली इस f1 को मान लेता हूँ 1 0 0। यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि मैप क्या हो रहा है t फ्रॉम v2 से लेके v3 तक जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको f1 को 1 0 0 लिया। उसी तरह इस f2 को क्या लेंगे 0 1 0, उसी तरह f3 को 0 0 1, ठीक है। और ये t ऑफ 1 0 हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है x1 x2। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैंने x1 की जगह 1 रख दिया और x2 की जगह 0 रख दिया, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या आएगा हमारा 1 0। लेट्स से दैट इज 1 प्लस 0 इज 1 एंड 2x1 दैट मीन्स 2, ये आएगा 2 और 7x2 यहाँ पे 0 है, मतलब ये आएगा 0, ठीक है। मतलब t ऑफ 1 0 क्या आया 1 2 0, तो यहाँ पे लिखते 1 2 0, ये आएगा a 1 0 0 प्लस b 0 1 0 प्लस c 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से स्केलर्स क्या आएंगे हमारे। सो फ्रेंड्स यहाँ से स्केलर क्या आएंगे हमारे 1 2 0 इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे a प्लस 0 दैट इज a और दूसरा 0 प्लस b और ये c, ठीक है। मतलब हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 0। ये पहले 3 स्केलर आए करस्पॉन्डिंग टू e1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और सिमिलरली हम t ऑफ e2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, जो हमारा आएगा t ऑफ 0 1। इसके स्केलर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ a1
F1, यहाँ पे लेता हूँ B1 F2, यहाँ पे C1 F3, ठीक है। तो ये T ऑफ 0,1 सिमिलरली इस करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको हम निकाल सकते हैं T ऑफ 0,1 को। ये क्या आएगा 0,1 मतलब x1 प्लस x2 है, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 2x1 मतलब ये 0 माइनस मतलब ये -1 आएगा, ठीक है। और 7x2 क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 7 आएगा, मतलब 1 -1 एंड 7 किसकी वैल्यू आई T ऑफ 0,1 की। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 एंड 7 इक्वल टू। सो सिमिलरली हम इसको जैसे हमने पहले के यहाँ 1 0 0 लिखा था उसी तरह हम इसको लिखेंगे। तो ये क्या आएगा A1, B1, C1, ठीक है। तो A1 हमारा क्या है 1 आया, B1 इक्वल टू -1 आया और C1 इक्वल टू आया 7। अब जो दोनों के करस्पॉन्डिंग E1 और E2 के करस्पॉन्डिंग जो हमने स्केलर्स निकाले उस स्केलर्स को हम लिखेंगे कॉलम्स में, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, जो पहले स्केलर रहेंगे उसको कॉलम में लिखो 1 2 0, दूसरे स्केलर है उसको भी कॉलम में, तो 1 -1 और 7, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा बन गया 3x2 का, ठीक है। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो 1 2 0 1 -1 7, तो पक्का पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है, तो बाकी सब इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।